बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अब्दुर्रहमान साहब हज की शहादत हासिल हुई है। अब्दुर्रहमान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, अल्लाह करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा रहा सब मुकम्मल सफ़र? किस ट्रैवल्स के ज़रिए आप गए थे? कैसे इंतज़ामात रहे? और इस मर्तबा का हज कैसा रहा मुकम्मल तौर पर? मुकद्दस हज टूर्स एंड ट्रैवल से गए थे हम लोग। काफ़ी बहुत बढ़िया रहा, उनका कोऑपरेशन भी बहुत बढ़िया था और कोई परेशानी नहीं थी। बहुत 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 बिल्कुल भी बहुत अच्छे तरीके से हज मुकम्मल हुआ है। अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह का करम है। और कितने दिनों का सफ़र था आपका? कितने दिनों का सफ़र था? कि 20 डेज का सफ़र था, 20 डेज। सब तरफ से A1 इंतजाम थे। और कितने दिन रहे मदीने में? कितने दिन रहे मक्के में जो रहे वो 4 रोज रहे, मदीने में 4 रोज रहे। और स्पेशल बोले तो ये टाइम का जो किडाना में रहे, किडाना का वेरी गुड अकोमोडेशन। और खास करके हमारे सुल्तान साहब और उनके बेटे को they have given more provision also, as well as they have made us very comfortable. जाहिर बात है, आप जज हैं, हालात को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जाहिर सी बात है, सबके लिए आपने दुआएं मांगी हैं। तो क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं हज से लौटने के बाद? अमन और शांति का पैगाम है और अल्लाह सबको हज के लिए बुलाए अल्लाह, इंशाअल्लाह। हम देखते हैं कम्युनिटी कई मसाइल में मुब्तला है, चाहे वो तालीमी मसाइल हो, समाजी मसाइल हो, माशी मसाइल हो, मसाइल में मुब्तला है। तो इन मसाइल से उभरने के लिए क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं? किस तरह आगे बढ़े? मसाइल तो देखो, हर एक इंसान को मसाइल रहते हैं। वो इंसान समझना चाहिए कि ये अपने खुद के मसाइल छोड़कर भी कुछ अल्लाह के तकाजे के साथ हम हज भी करना चाहिए, ताकि अपने पांचों जो फराइज है वो पूरे हो जाए। पर हज अदा हो। सही है, अगर वक्त पर करेंगे तो हज तो मुशक्कत भी रहती है और हज सही तरीके से भी हो सकता है। तो ये आपका पहला हज है जज साहब, क्योंकि जज साहब बहुत मसरूफ रहते हैं। और इसमें स्पेशल थैंक्स टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, as well as the district judiciary, and especially the registry of honorable high court of Karnataka. Yes, opportunity, because they have supported me like anything. Thank you. सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी अजमईन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु या अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या ज़िल जलाली वल इकराम। अल्लाह तुम्हारा शुक्र है, एहसान है। या अल्लाह हमें आपके घर पे बुलाए, खैर व आफियत से अरकान की अदायगी कराए, खैर व आफियत के साथ सही सलामती के साथ हमारे घर लौटाए। या अल्लाह तुम्हारा करोड़ों का शुक्र है। या अल्लाह इस इबादत में, हज के सफ़र में हमसे जो भी गलती हो गई अल्लाह से माफ़ फरमाइए। हमारे दुआओं को, हमारी इबादतों को, हमारे दुआओं को, हमारे नमाज़ों को, हमारे हज को बेइंतहा कबूल फरमाइए। या अल्लाह हमारे हज को बेइंतहा कबूल फरमाइए। हमारे हज को बेइंतहा कबूल फरमा कर सारे आलम में अमन के फैसले फरमाइए। सारी उम्मत की हिफाजत फरमाइए। जहाँ कहीं उम्मत परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमाइए। जहाँ कहीं उम्मत परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमाइए। दोस्तों, इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि फरीज़ हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। आज बतारीख 1 मई बरोज़ पीर सुबह 10:30 बजे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर गए आज़मीन हज खैरियत व आफियत के साथ अपने वतन लौटे हैं। बेंगलुरु के मुकद्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए मुकद्दस सफर मुकम्मल करने वाले हुज्जाज कराम आज सुबह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे।
ان حجاج کرام سے جنوبی ہند نیوز نے خاص گفتگو کی۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز کے اس قافلے میں جج صاحب، جرنلسٹ، بزنس مین وغیرہ شامل تھے۔ ان تمام احباب نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے تاثرات و احساسات پیش کیے۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز کی خدمات پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ کرناٹک اسٹیٹ حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور مقدس ٹورز اینڈ ٹریول کے نمائندے شوکت علی سلطان بھی اس قافلے کے ذریعے آج بنگلور پہنچے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد حجاج کرام اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹنے لگے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔